इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहितूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। याद नहीं है। वहुवल याद नहीं है इसको। चलो कोई नहीं, ठीक है जी कोई बात नहीं है, ठीक है। मुसलमान ही थे आप जी, आप बता रहे थे कुछ रेडिकलाइज हो रहे थे या कट्टर हो रहे थे जिससे आप हाँ, कंफर्टेबल नहीं थे। कट्टर हो रहे थे जो जिससे मैं कंफर्टेबल था नहीं। लकीली ये जो ट्रांजिशन का टाइम था, मैं इस टाइम थोड़ा बाहर ही रहता था अपने एरिया से, तो इट मिस्ड मी, आई थिंक आई मिस्ड द बस, सो उसका फायदा मुझे मिला। और डाउट्स एक्चुअली सच पूछूं तो मतलब सच बताऊं तो कि व्हेन आई वाज अराउंड की स्टैंडर्ड 11th 12th में था, तो अराउंड 2010 उस टाइम मुझे ये पता चला कि थोड़ा बहुत जो मैंने मीनिंग वगैरह, मैं उस टाइम अरबी भी सीख रहा था इन द सेंस वही रट्टा मारने वाला अरबी, नॉट लाइक कि मीनिंग पढ़ के कुरान पढ़ो एंड ऑल दैट। तो उस टाइम मुझे पता चला कि जितने मतलब बिलीवर्स है, मोमेंट्स है, वो जन्नत में जाएंगे, और जितने काफिर है वो सारे जहन्नमी होंगे। तो पहला सवाल सिंपली यही आया कि मैं रहता हूँ एक मिक्स्ड एरिया में, यहाँ मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं एंड ऑल दैट, तो ये सब मतलब जस्ट एक रिलीजन की वजह से क्यों ये लोग जाएंगे जहन्नम? तो ये सवाल मैंने काफी लोगों से पूछा, तो मतलब जो आंसर निकल के आया उससे वो ये है कि उनको वो जो एक दो अच्छे काम भी करते हैं, उनका उसका फल उन लोगों को इस दुनिया में ही मिलेगा, और हम लोग जो है हम लोगों को फल मिलेगा आखिरत में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बेसिकली यहाँ पे सफर करना है एंड दे विल लिव अ हैप्पी लाइफ, और हम लोग आखिरत में जाके हैप्पी रहेंगे, वो लोग जहन्नम में सड़ेंगे। तो मतलब ये तो काइंड ऑफ एक ट्रांजैक्शन ही हुआ ना, ये करेंसी ही हो गया। तो अगर ऐसा ही है तो मैं 5 काम एक्स्ट्रा अच्छा कर लेता हूँ, मुझे भी मतलब उसको एक्सचेंज करने का हक होना चाहिए, मुझे भी गाड़ी घर बंगला सब चाहिए। ये पहला सवाल था मेरा। बट इसके बाद फिर मुझे चुप करा दिया गया ये कह के कि इतना सवाल नहीं पूछते, जो लिखा है वही यू शुड फॉलो एंड यू शुड गो अहेड विद दैट। ठीक है, तो डाउट वगैरह हमेशा ही था। फिर जब मैं बाहर गया और मैंने देखा कि मतलब मैं अपने कॉलेज एजुकेशन के लिए बाहर गया था, एंड लौटते वक्त देखा कि मेरे घर वाले या फिर मेरे आस पड़ोस में जितने भी मुस्लिम्स है, दे यूज टू बी नॉर्मल नॉर्मल इन द सेंस कि ऐसे टी शर्ट वगैरह पहनना एंड ऑल था, 5 वक्त नमाजी सभी थे, रोजा वगैरह सब रखते थे, बट दे यूज टू बी नॉर्मल। आने के बाद मैंने देखा कि ये सब तो हिजाब के पीछे चले गए। जितने मेरे अंकल वगैरह थे जानने में जान पहचान वाले, ये सब के सब बड़े बड़े दाढ़ी बना चुके। तो यार मुझे थोड़ा क्या कहते हैं, अच्छे कपड़े वगैरह पहनना पसंद है, तो ये फैशन सेंस मुझे इनका थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो मैं कभी वो मतलब बन ही नहीं पाऊंगा, इवन इफ आई स्टार्ट फॉलोइंग इस्लाम और एनीथिंग, वो चीज मैं नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे एक क्लैश होने लगा। फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट, थोड़ा जानने लगा, और काफी चीजें मुझे बुरा लगने लगा। क्योंकि हमेशा आई यूज टू फील के मतलब अगर मैं कह भी दूं इस्लाम के हिसाब से, मैं अगर मुंह पे ये मतलब ये सबके सामने अगर मैं कबूल भी कर लूं कि वी आर द रियल रिलीजियन, बाकी सब बेकार है, फिर भी कहीं ना कहीं ये तो पता लगता है कि यार दूसरे रिलीजियन का वो बंदा है, मेरे घर के बाजू में रहता है, आई लाइक हिम, वो बंदा उसने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, कभी शराब नहीं पी, कुछ भी नहीं किया, तो ही इज गुड, मैं उसको कैसे खराब बोलूं? तो ये कहीं ना कहीं था। और फिर मतलब अराउंड कोविड या फिर थोड़ा उससे पहले आई गॉट मैरिड एज वेल। तो मेरी जो वाइफ है शी इज़ अ हिंदू, और उसके चलते काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए घर में, तो मुझे और चीज़ें पता चली। उसको बाकायदा मैंने देखा कन्वर्शन के कोशिशेस कितने हुए एंड ऑल, तो फिर मुझे अलग होना पड़ा उनसे। उसके बाद से मतलब मैंने उसको बोला कि ठीक है तुम इस्लाम के बारे में थोड़ा सा सीख लो। उस टाइम भी मैं पूरी तरह से इस्लाम नहीं छोड़ चुका था, थोड़ा बहुत था, मतलब कि चलो ठीक है काफी चीजें इस्लाम में बुरा है। और मैं ऐसे मतलब एक आप लोगों ने एक स्ट्रीम किया था जिसमें आप लोगों ने अपोलोजिस्ट्स के बारे में बताया था, मैं उस टाइप ही बिहेव करता था उस टाइम कि चलो काफी चीजें बुरे होंगे, लोग शायद बुरा करते होंगे, लेकिन इस्लाम इतना बुरा थोड़ी हो सकता है। तो दैट इज हाउ आई यूज टू थिंक। फिर बात आई कि जब मेरी वाइफ ने वो पढ़ना चालू किया, तो उसने पहला सवाल यही पूछा कि हाउ कैन मोहम्मद मैरी अ 6 year old गर्ल?
तो अगेन एज एन अपोलोजिस्ट मैंने वही बोला कि शायद वो उस टाइम रहा होगा ऐसा कुछ प्रथा या रीति रिवाज एंड ऑल दैट। तो फिर वो कहती है कि अगर सपोर्ट ही करना था या फिर उसको गोद ले लेता या फिर उसको क्या कहते हैं, मतलब एज अपनी बेटी पाल सकता था, व्हाई डिड ही हैव टू मैरी हर। तो इसका कोई जवाब नहीं था। तो मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो दो तीन चीजें सामने आई उसी से लगा कि यार ये मतलब कोई मतलब नहीं है ये सब चीज फॉलो करने का। तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली सब कुछ छूटता गया। लास्ट तक मैं नमाजें पढ़ता था। फिर नमाजों में भी मुझे लगने लगा कि फायदा है नहीं है। बाकी सब कुछ छूट चुका था, लेकिन नमाज एटलीस्ट मैं फ्राइडेज को तो नमाज पढ़ता ही था, पर वो भी धीरे धीरे मैंने छोड़ ही दिया। तो इट वाज अ वेरी ग्रेजुअल यार प्रोसेस। मैं म्यूट पे बोल रहा था। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा आपकी वाइफ को कि उन्होंने लगातार जो है आपको सवालों की बौछार की और रैशनैलिटी आपके अंदर जगाने की कोशिश की, जिसकी वजह से आपके अंदर जो ना मजीद वो रैशनैलिटी आपके अंदर की जागी है। तो आपकी वाइफ को सबसे पहले धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इस गंदगी से आए। और मियाँ बीवी जो है वो हमेशा खुश रहे, यही हमारी तमन्ना है। देखिए कितने सारे लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको गुलाब भेज रहे हैं। वाकई में मजा आया आपकी स्टोरी सुन के भाई। खुश रहिएगा आगे भी, और अपने बच्चों को इस्लाम से दूर रखिएगा। ये तो बिल्कुल ही ट्राई रहेगा। और मतलब कुछ हैबिट्स होते हैं ना जो आपने आपने अभी कहा, और मेरे मुंह से अभी इंशाल्लाह निकलने वाला था, निकल भी जाता तो हाँ। उसके बाद भी मैं बोलने ही वाला था नाउजुबिल्लाह ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो मतलब ये जो हैबिट्स होते हैं ये अभी तक चेंज हुआ नहीं है। तो वो शायद थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, बट होपफुली हो जाएगा। बिकॉज और आई हैव बीन भाई आप फॉलोइंग इंशाल्लाह को काटेंगे भी नाउजुबिल्लाह से। मतलब ये हैबिट्स रह चुके हैं, अभी तक ये हैबिट्स गए नहीं अभी तक। एंड रियली एडम भाई, मतलब आप जिस तरह से लोगों को काउंटर करते हो ना, द थिंग इज इट इज रियली अमेजिंग। क्योंकि द प्रॉब्लम विथ मी इज कि मैंने थोड़ा सोचा है इसके बारे में, दो तीन चीजों के बारे में मैंने पढ़ा और मुझे बुरा लगा, मैंने इससे अपने हाथ छुड़ा लिए, मतलब आई एस्केप्ड आउट ऑफ इट। लेकिन आप लोग ना थोड़ा डेप्थ में जाके जो बात करते हो, दैट इज समथिंग वेयर आई फेल। काफी लोग मुझसे पूछते भी है कि तूने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा वैसा क्यों कह दिया, जो मूवमेंट्स है एंड ऑल। यूजुअली मैं उनसे अभी भिड़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझ में उतना नॉलेज है नहीं ऑनेस्टली। बट ठीक है, आप लोगों का स्ट्रीम में एडम आपका भी एंड साहिल भाई आपका भी, आई हैव बीन फॉलोइंग इट सिंस 3 वीक्स नाउ। उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ एक्स मुस्लिम करके एग्जिस्ट करता है। इट वाज एन आइडेंटिटी क्राइसिस फॉर मी कि चलो मैंने छोड़ तो दिया, लेकिन अभी मुझे ना तो क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, हिंदू कुछ भी नहीं बनना है। मुझे रहना है कि ठीक है मैं मानता हूँ कि एक क्रिएटर है, बट मुझे किसी चीज में अपने आप को एफिलिएट नहीं करना है। ये वाला सिचुएशन है अभी मेरा। बट दैट्स मतलब गुड यार, ये लेकिन मुझे बताएं 3 वीक्स पहले ऐसा क्या हुआ कि हमारा चैनल मिला? व्हाट, हाउ डिड यू रीच आवर चैनल, लाइक कैसे पहुंचे? जस्ट बाय चांस मैं यूट्यूब ऐसे ही सर्च कर रहा था, और मैं रिसर्च एक्चुअली इस चीज पे कर रहा था कि मेक्का एक्चुअली होता है कि नहीं है। तो मैं एक मतलब उस टाइम मेक्का था कि नहीं, मुझे जस्ट जानना था ये चीज। तो मैं कुछ क्रिश्चियन स्कॉलर्स के वीडियोस देख रहा था, उसमें मतलब देखते देखते एक के बाद यूट्यूब में आता रहता है, तो मुझे कुछ इंडियन एक्स मुस्लिम कम्युनिटी करके कुछ होगा, उसका वीडियो मिला जिसमें मैंने आप दोनों को प्रेजेंट देखा एक यूट्यूब वीडियो में, एडम नहीं और साहिल साहब देखें, ये जब मैंने कहा लोगों को कि मेरी वीडियोस डालें अपने चैनल्स के ऊपर, तकरीबन 10 चैनल्स ने मेरी वीडियोस पकड़ के डालना शुरू किए हैं। ये उन चैनल से हम तक रसाई हुई है। सो इमेजिन वाह भाई करें वाह। जो ये मुसल्टों का हरकत थी जिसकी वजह से मैंने अपने चैनल से वीडियोस डिलीट की थी, उस उसका इफेक्ट ये हो रहा है कि मजीद लोगों तक हम तक बात पहुंच रही है, क्योंकि कम से कम 10 चैनल्स हैं जो हमारी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो ये क्या किसी बात और चैनल से हम तक पहुंचे। वेरी गुड यार, थैंक यू फॉर द आंसर, अप्रिशिएट इट।
थैंक यू वेरी मच एंड रियली आई लाइक द वर्क यू गाइस आर डूइंग। ये काफी गंदगी के बारे में तो मुझे खुद नहीं पता था, जब मैंने मतलब यूट्यूब में आपके वीडियोस देखे तो पता चला, तो और नफरत होने लगी। सो दिस आई डोंट नो वेयर इट विल एंड। जितना देख रहा हूँ सोच रहा हूँ उतना ज्यादा पता चल रहा है, और उतना ज्यादा मतलब हेट भी पैदा हो रहा है। हेट इन द सेंस कि मैं जाके दूसरों को मारने वाला नहीं हूँ, बट अपने आप में ये लगता है कि यार 15-20 साल तो मैंने ये चीज फॉलो किया है ना, तो ये मैंने क्यों गवाई अपनी जिंदगी इसमें। आई फील दैट समटाइम्स। चलिए ये सर, हर कोई नहीं, हर आगे पर्सन की फील करता है। जिंदगी, हाँ आगे की जिंदगी आपकी ब्राइट है। सबसे पहली बात तो आपकी पत्नी आपके साथ है, वाइफ आपके साथ है, तो यू शुड बिल्कुल। बी हैप्पी एंड प्राउड अबाउट दैट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग यार, अपना ख्याल रखिएगा यस। एंड वॉच अस फ्रॉम यूट्यूब। या श्योर वन जस्ट पॉइंट फॉर एडम, एडम भाई आपके लिए। आप लोगों का मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट स्पर्म शावर। तो उसमें एट द एंड यू हैड पुट अ फोटो। उसका मुझे मतलब आप लोगों ने शायद उसका कोई फिर बाद में वीडियो नहीं बनाया होगा। आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट, अगर आप लोग उस पर फ्यूचर में कंटेंट बनाते हो तो। सर मैं सारा कंटेंट रिक्रिएट कर रहा हूँ, डोंट वरी। हम्म। और चूंकि मैंने अपनी वीडियोस डिलीट की थी, आई वाज ऑन अ रॉन्ग एजम्पशन। अगर मुझे पहले से पता होता एजम्पशन तो मैं ना करता, लेकिन एवरीथिंग हैपेंस फॉर द गुड। तो आई एम गोना रिक्रिएट एवरीथिंग अगेन। आपको वो कंटेंट दोबारा से मिल जाएगा विद मोर डेटा, डोंट वरी। श्योर थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू थैंक सर, यू। ख्याल रखिएगा अपना। यू टू, बाय बाय। रोशनी परवीन, ये वही वाली रोशनी है, हमारी वाली जी रोशनी। जी हाँ जी वही है। जी। हेलो अरे रोशनी कैसे हो? एडम भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसी हैं? हाँ ठीक है। और साहिल भाई आप? यार मैंने आपसे पहले पूछा, आप मुझे इग्नोर करके सीधा एडम भाई कैसे हो? अरे ये सुनिए, तो आप गलत है ना रोशनी जी। आपका साहिल तो साहब, लंबा आप जल रहे लिस्ट हैं, है। जलना बंद करें यार। रोशनी जी को सुनिए हम ज्यादा पसंद है। साहिल, जी बिल्कुल, और सब मेरा पूरा ग्रुप को पसंद है। लेकिन साहिल भाई, हम आपसे बाद में इसलिए पूछने चाह रहे थे ना कि आपका लंबा लिस्ट है, आपके बारे में पूछेंगे, फिर सदब भाभी, फिर सायरा भाभी, फिर सबा भाभी, सब ओ तेरी कैसी खैर, हैं। मैं जा रहा हूँ। लंबी लाइन लगी पड़ी है। नहीं, अच्छा हुआ आपने एडम एडम भाई को ही पहले मुखातिब हाँ, किया। जी एडम साहब, आप जवाब दे दे रोशनी को। नहीं तो आप भाभी, आप भाई वो सायरा भाभी तो आपकी मैडम है ना, तो आपके आपसे ना पूछेंगे। सायरा, नहीं नहीं, भाभी नहीं है, वो लौंडी है। लौंडियों को भाभी नहीं कहा जाता है। तो आज तो सायरा आई नहीं है, पिछले हफ्ते तो आ गई थी, वो आज नहीं आई है। आज अरे उसको थोड़ा पब्लिसिटी नहीं इतना चाहिए हंस थी। रहे थे हम लोग कि आप उनको क्या बोल रहे, अरे जाने मन काहे गुस्सा हो रही है, और कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रही थी। इतना हंस रहे थे, बोले कि देखो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, अगर साहिल भाई ऑफर दे देते दौड़ी भी चली जाएगी। चलिए आ तो जाएगी, चलिए आ जाएगी। पूरा तो भाई आप लोग कैसे, बहुत दिन से सोच रहे थे आप लोग के पास आए, पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। पर एक तो बात तो आप लोग से पूछना था, पूछे? हेलो, हमको आवाज मेरा नहीं जा रहा? अरे पूछो पूछो हाँ, पूछो पूछो। कहाँ गए ये दोनों? होंगे इधर ही होंगे, आप पूछो, सुन रहे हैं। अच्छा, आवाज नहीं आ रहा। हाँ, पूछना था कि साहिल भाई है कि नहीं है, चले गए क्या? अरे है साहिल भाई, है, आप पूछो। पानी लाने गया था यार, पानी लाने गया था। सदब भाभी का नाम सुने सायरा भाभी नहीं लौंडी आपकी, पर हम लोग क्या करें, भाभी न बोलेंगे हम लोग। भाई हम लोग हिंदुस्तानी नारी है, हम लोग लड़की लोग को रिस्पेक्ट देते हैं, और हम लोग के अंदर में बहुत ज्यादा, हम लोग के अंदर में स्नान हम लोग के अंदर में संस्कार भरा हुआ है, हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो तब लौंडी अब लोग मैं फिर तो भी अब मैं तो देखो रोशनी पानी लेने चले गया था। अब आपके फेवरेट एडम साहब क्यों चुप है, वो भी पूछ लो जरा। ये तो तो गलत वो भी बात है। हाँ, वो भी कुछ नहीं बोल रहे, पता नहीं हमसे क्यों नहीं बात करते अच्छा से। अरे ऐसे है बहन है ना ना, कि इसीलिए। रोशनी भाई आप लोग आते, कैसे होता है, नहीं रोशनी भाई ऐसा है लोग ना, कैसे होता है? मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? हाँ आ नहीं रही, आ भाई, रही। आ रही आ रही।
मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जब आते हो तो समा बांध देते हो, आप 10-15 मिनट नॉन स्टॉप बोलते हो। इसके लिए एडम और साहिल दोनों अपना अपना काम निपटाने चले गए थे। यार देखो, मैं हेडफोन पे था, ब्लूटूथ वाले, मैं हाँ। सुन रहा था आपकी बात, लेकिन मैं म्यूट पे गया था। भाई प्रॉब्लम होता है, बाज़ मूत्र निवास के मैडम लिए भी जाना पड़ जाता है, तो उस वजह से। कहीं रक्षाबंधन है, कहीं हमसे बहन कुछ मांग रही, कोई अगर आती ना उधर की लौंडी लोग, तब तो जी जी करके बस शुरू हो जाते हैं आप लोग। इतना लंबा ये लोग इतना बोर करती है, फिर भी आप लोग इतना टाइम देते हैं। और हम लोग जैसी बेचारी प्यारी बहन लोग आती है तो आप लोग कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं मैंने है हम कहा लोग। आजकल रक्षाबंधन है, भाग ही जाऊं, कहीं मांग ही ना ले बहन कुछ। ठीक है, सही बात आ गई है ना। आ अच्छा गई है। ना, सही बात मुंह पे आ गई ना। हाँ, हाँ, क्या कहना चाहती है आज रोशनी आप? कहना चाहते हैं तो बहुत हार्ड वर्ड बोलना चाहते हैं कि आप लोग और आपके मौलाना और आपके मुल्ला और आपके नबी लोग हमको और मेरे जैसी जितनी भी है जो अब इस चीज को मान चुकी है, हम लोग की जिंदगी को हराम और बेकार और खराब कर चुके हैं। बोलिए कैसे? बता रहे कैसे हम कैसे कैसे। बताओ। पहला चीज कि जब पैदा हुए तो मौलाना मुल्ला लोग तो एकदम जन्नत है, यही सही है, हम लोग के नबी पाक अच्छे हैं, हम ही लोग जन्नत जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, अल्लाह सच्चे है, सब कुछ अच्छा है, इस्लाम अच्छा है, सारा कुछ हम लोग बोले। बस हम लोग तो दिन रात ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल जालिमीन पढ़ो, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील पढ़ो, फिर कुल अल्लाहु अहद पढ़ो, 11 बार, 100 बार, 200 बार। तो हम लोग खुद सोचते थे सब पढ़ेंगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा, तो करते हैं। फिर आए आप लोग, ठीक है। अब आप लोग जो है कि पूरा बाजी ऐसे पलट के रख दिए कि भाई सब तो कुछ है ही नहीं। तो अब हम लोग हो गए हैं बीच के, अब ना हम लोग इधर का रहे ना उधर का रहे, अब हम लोग जाए कहाँ? अब तो ऐसा लगता है कि काश कोई पहले हम लोग कोई रिक्शा वाला का घर में ही पैदा हो जाते, वो हिंदू रहता तो शायद ऐसा जिंदगी नहीं मिलता। हम लोग तो कहीं कहीं में रहे। बच्चों को मेरा सास भेज देती अलिफ बे पढ़ने के लिए, खून खौलता है, क्या करे बताइए। वाह, पूरा वक्त बर्बाद कर दिया तुम्हारा रोशनी। खून खौल रहा है बस आप रोशनी का बस दोस्तों। बस क्या मेरा लाइफ मेरा जिंदगी, हमको अब इतना अब मन करता है कि कुछ करे, कोई धर्म को माने। अब मेरा अंदर से खुद से अंदर से आत्मा मेरा आ गया है। और भी है, सब लाइन में उन लोग भी बात करेगी। पर क्या है ना कि आप लोग जो है ना कहीं का नहीं रखे, आप लोग मतलब आप सब एडम हमारा भाई। कसूर है, यानी सब हमारा कसूर है। सब हमारा कसूर। आप लोग हम लोग को बस हम लोग को बहुत बुरा हाल है, हम लोग कहीं करने रहे हैं। आप लोग तो निकल लिए अपना अपना बीबी लेके, हम लोग कहाँ जाए? अरे तो आपका जो हस्बैंड है उसको लेके आए ना किसी दिन, हम आपके हस्बैंड को भी निकालते हैं। मेरा हस्बैंड बोलते हैं ये सब चीजें गलत बात है, नमाज नहीं पढ़ रही है, जुम्मा के दिन तुम कुरान नहीं पढ़ रही है, ऐसे बोलते हैं। अब हमको तो वही ना, मेरा सास, उनको किसी दिन ले आए ना हमारे पास, जरा उनको बाहर निकालते हैं ना। अब वो इंडिया आएंगे तो लाएंगे। पर हम लोग बहुत, हम लोग क्या करें बताइए, जबरदस्ती लोग हम लोग का साथ कर रही है। एक तो समझती नहीं है, लोग तो इतना अस्तगफिरुल्लाह बोलती है कि सुन सुन के पागल हो गए हैं। हम लोग का बहुत बुरा हाल है। हर हम लोग आप लोग को जिम्मेवार देंगे, आपको, आपका मौलाना लोग को, आपके जितने जितने मौलाना मौलवी नबी सब, आला हजरत, तो पीर साहब, सब हम लोग की जिंदगी खराब कर दी आप लोग। मैं वैसे एक बात बताऊं, ये बात आपने आज की है, उस दिन नहीं की थी। तो हमारी तीसरी बेगम ने ये बात हमें बोली थी, और उन्होंने कहा था देखो वो बेचारी आके बोल तो रही है, लेकिन वो मजबूर कितनी है कि मैं बताना नहीं चाहता कि जो आपके हस्बैंड और सारा कुछ, तो वो बता रही थी कि यार देखो उसके लिए ज्यादा मसला है, कितना बड़ा मसला है उसके लिए, और वो आपके साथ बहुत वो कर रही थी ये बात मेरे साथ। और मैं आपकी आज की बात रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि जो बात आप आज कर रहे हो वो हमारी तीसरी बेगम ने आज से 1 डेढ़ महीना पहले कर दी थी, जब वो उसने आपकी वो फर्स्ट टाइम डिस्कशन सुनी थी। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन बात ये है कि मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं कहा कि यार एटलीस्ट वो तो बाहर निकल आई, तो वो यही कहती थी कि कैसे वो बाहर निकल आई, लेकिन उसके लिए मसला अब कितना है तुम ये देखो। एंड शी वाज राइट एंड शी इज राइट। और वो चूंकि सुनती है, इस वक्त भी घर में टीवी लगा हुआ है जिसपे वो बैठ के सुन रही है, और वो हमारी आज की ये वाली डिस्कशन भी सुन रही होगी। लेकिन बात यह है कि वो बिल्कुल तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। और एक ऐसी लड़की जो कि क्या कहते हैं,
जिसकी शादी हो चुकी हुई है और उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और मेरे पास का हल नहीं है। अगर तुम मुझसे हल मांगती हो तो आई डोंट हैव अ सोल्यूशन एक्सेप्ट के शायद तुम्हारे हस्बैंड आ जाए हमसे बातचीत कर ले और हम उसके साथ बातचीत करें और किसी तरीके से हम उसको भी स्टुपिडिटी से बाहर निकाल सकें। तो दैट्स द ओनली थिंग आई कैन डू। लेकिन इसके अलावा मेरे पास इसका हल नहीं है, लाइक सीरियसली इसका हल नहीं है एंड आई एम अशेम्ड कि मेरे पास हल नहीं है, लेकिन नहीं आपके है। पास इसका हल नहीं है, पर पता है आप थोड़ा देर के लिए जो आपकी वाइफ बोली वो बहुत अच्छा बात बोली कि हम तो उस समय हंसी मजाक में थे, पर अभी हम सीरियसली आपको दिल से और अपना अंदर से मतलब एक रोना वाला बात से हम आप लोग को बोल रहे हैं कि सचमुच हमको अब दिल करता है कि हम कोई धर्म को चुने और मेरे अंदर में आ भी गया है, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। इतना खतरनाक इन लोग का बंदिश में बंधे हुए हैं कि दिन रात बहुत मुश्किल है यहाँ से निकलना। सारा कुछ जानने के बाद ये चीज को रहना और करना, फिर बच्चे लोग को भी फ्यूचर देख रहे हैं कि वही अंधेरे ही में जा रहा है। बहुत मुश्किल हो गया है हम लोग के लिए। ऐसा मेरे साथ में नहीं है, ऐसा बहुत कोई है कि हम लोग देख के समझ के चाह के भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर दुख किसी को है तो हम लोग जैसा लड़की को, जो हम लोग एक शादीशुदा, हाँ हम लोग बैचलर रहते तो शायद कोई सनातन लड़का को पकड़ते शादी कर लेते और अच्छा खासा अपना जिंदगी बिताते, पर हम लोग जो है ना इधर करे ना उधर करे, हम लोग कहीं का नहीं रहे। और मैं, जैसा कि मैंने कहा, मैं आपकी इस सिचुएशन को समझ सकता हूँ क्योंकि हमें एक फीमेल ने ही ये बात समझाई, क्योंकि एज ए मेल ये बात मेरे लिए समझना, शायद उसने मेरे से ये बात ना की होती तो मैं आपकी इस वक्त की बात को उतना ना ले सकता सीरियस। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे पहले से समझा दी गई हुई है। लेकिन रियली स्पीकिंग उस वक्त भी मैंने अपनी बहन को यही बोला था कि मैं मेरे पास हल नहीं है इस चीज का, क्या क्या हल करूं, व्हाट कैन आई डू। द प्रॉब्लम इज के इसका हल हम कैसे निकाल सकते हैं। लाइक अगर किसी के पास हो तो वो बेशक हमें दे सकता है, लेकिन इसका हल नहीं है हमारे पास। और ये कह देना बड़ा आसान है, छोड़ दो हस्बैंड को, नई शादी कर लो, तो ये बहुत आसान है कहना, लेकिन ये करना बहुत आई मुश्किल अंडरस्टैंड कि इट कहना इज, सब आसान है। हाँ बहुत मुश्किल है। लाइक मैं आपको ये सजेशन दे भी नहीं रहा क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि यार ये एक हल है, लेकिन यानी दिस इज आई आई नो कि इसको करना इज वेरी डिफिकल्ट। और आप जो सिचुएशन में हो, मैं उसको यानी समझ तो सकता हूँ, लेकिन मैं उसको फील नहीं कर सकता बिकॉज आई कैन नेवर बी एबल टू फील दैट। हाँ मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ कि यार हाँ जो मैं कर सकता हूँ यही है कि आप किसी तरीके से अगर उनको हमारे चैनल तक पहुंचा दें तो हम जो है हम्म, वो उनके साथ गपशप लगाएं, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कोशिश करें, कर सकते मगर हैं। इससे ज्यादा हम वी कांट डू एनीथिंग। अगर रोशनी आपके जी, पास कोई और आपकी हल है तो बात हुई, बताइए। आपकी बात हुई आपके हस्बैंड से इस बारे में, इस्लाम के बारे में? साहिल भाई बात हुई है। मेरे हस्बैंड हमको इतना प्यार करते हैं कि वो मेरा किसी चीज में हमको दबाव नहीं डालते हैं कि ये चीज करना है, और वो बाहर में है अभी, हम्म, 7 समुंदर पार है। तो वो चीज वो उनके हम ज्यादा थोड़ा सा है कि कोई बात नहीं जैसा इच्छा है, पर हम जहाँ अभी रह रहे हैं, एक तो मुसलमान लोग के बीच में रहना, इन लोग आए दिन इज्तिमा का दावत देने घर में दरवाजा ठकठका के आ जाती है, आप इज्तिमा में क्यों नहीं आते हैं, आपको आना चाहिए, गुनाह है, ये है वो है, थोड़ा हम्म, सिंगार कफ कर लिए तो उसमें गुनाह है, नहीं मन करता है नकाब लगाना या फिर और इज्तिमा में जाना, तो पूरा फ्लैट की सबको ही आती है, सिर्फ आप ही नहीं आते हैं। तो ये सारा चीज को हम लोग को फेस करना, हमको फेस करना पड़ रहा है, हम्म, और भी उन लोग को भी करना पड़ रहा है ये सब चीज जो जो जान चुकी है मेरी बहन लोग। तो हम लोग इसमें ना बहुत बुरा मुश्किल में फंस गए, और मेरे दिल से में ना बहुत ज्यादा मोहब्बत आ गया है भाई शिव भगवान के लेके, क्योंकि बीच में कुछ ऐसा हुआ था तो हम किससे मांगे। ऐसे मेरे हस्बैंड के साथ कुछ हो गया था वहां पे, तो हमको हम बहुत ज्यादा मेरा हालत खराब था, हम बहुत रो रहे थे कि ऐसा कैसे निकल जाए, तो हम अल्लाह से नहीं मांग रहे थे, हम बोले थे कि ऐसी मेरे फ्रेंड थी तो हम भी उसके साथ में दुआ मांग लिए कि ये भोले बाबा अगर आप में सच्चाई है तो मेरा ये अच्छा से अच्छा मेरा खबर आ जाए मेरे हस्बैंड के लेके, तो आ गया, तो मेरे दिल में आ गया, तो हम चाहते कि हम भोले बाबा के लेके कुछ करे, कुछ उनको माने चाहे, पर हम लोग कर ही नहीं सकते। अरे उतना दूर करना तो दूर के बात, अगर मंदिर का नाम भी ले लेते हैं या फिर टीवी में कहीं अगर कुछ संग उंग बजता है तो तुरंत म्यूट कर दिया जाता है। तो ये सब हम्म। सारा चीज है हम लोग का साथ में हो रहा है, बहुत बुरा हाल है हम लोग का।
मेरा खास करके मेरे साथ जो है, इन लोग सबका सबका सेम क्वेश्चन है, आप लोग से करने आई है कि ठीक है आप लोग तो बोल के निकल गए, पर हम लोग जो है ना बहुत कसमोकस में, लड़का रहे तो कोई बात नहीं, अपना बीवी को ले चल जाए, पर हम लोग लड़की ना, हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं। नहीं, अपने हस्बैंड से आप रिक्वेस्ट करके कि मुझे दूसरी जगह पे शिफ्ट होना है, क्योंकि आपने ये कहा कि हम आपका बोले, हस्बैंड आपकी ये बात बात मानता बोले, भी है, प्यार भी। हम बोले ये वाला फ्लैट जो है इसको रेंट में लगा दीजिए, और जो उधर पे जहाँ पर ही सारे हिंदू लोग रहते हैं वहां पे हम लोग ना जमीन ले लेते हैं, वहीं पे रहते हैं। तो ये बात बोले तो ये बोल रहे हैं क्या कि तुम धर्म भी कन्वर्ट कर लो, तो हम बोले हाँ हमको करना है, ऐसे हम बोले। तो बोले कि फिर ठीक है, तो तुम फिर उधर से कोई लड़का भी खोज लो। तो भले कि वो मानते चाहते हैं, पर ऐसे बोले, हम बोले ये फालतू बात आप बोल रहे हैं कि उधर लड़का खोज लो, तो बोले कि तुम उधर जमीन लेने खोज रही है, तो हम बोले धर्म कर लो, तो उसमें भी हाँ बोल दी। तो अभी वो आएंगे तब उनको बताना समझाना, फोन में इतना हो नहीं सकता है ना, जब तक वो सामने से बात नहीं होगा। तो हाँ, ये तो चीज आप है ना थोड़ा इंतजार करो रोशनी, आप थोड़ा इंतजार करो। जितना जिस हिसाब से आप बता रहे हो, आपके हस्बैंड आपको वाकई में बहुत प्यार करते हैं, तो आई एम श्योर कि एटलीस्ट अगर वो चेंज नहीं भी होते हैं, तो मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है कि आपके हस्बैंड एटलीस्ट आपको फ्रीडम देंगे कि यार तुमको अगर नहीं मानना है तो तुमको इस जबरदस्ती में रहने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए जो है ना दूसरी जगह पे बंदोबस्त कर दूंगा, हम वहां पे रहेंगे। अगर वो वाकई में आपसे उतना प्यार करते हैं तो अरे थोड़ा हम सा अपनी आपको इंतजार करना पड़ेगा। और अपनी और सब है उन लोग के बारे में पर्सनली एक बात बता रहे हैं कि बिना खुदा का हम लोग रह नहीं सकते हैं। जब हम लोग को अच्छे से पता चल गया कि ये सारा कुछ एक छलावा था, जो हम लोग मान के चले आ रहे थे, कुछ नहीं था, और हम लोग बहुत अच्छा से गहराई से आप लोग का बात को सुने हैं और सनातन में भी देखे हैं, तो बहुत बहुत जमीन आसमान का फर्क है कि सचमुच ये बिल्कुल छलावा था। जो कि सनातन में इतने महात्मा गुरु लोग जो है सन्यासी बने हुए रहते हैं, पर आज तक ना इन लोग कभी लौंडी बनी है, ना ही इन लोग के अंदर में इन लोगों के अंदर में छल आया, पांच आया, ना कभी किसी को लौंडी बनाया गया है, जो कि मुसलमान के अंदर में हमेशा आया गया है। जितने हिंदू राजा लोग थे, जो उन लोग के बारे में हम लोग पढ़े थे, उस समय उतना गौर नहीं किए थे, पर अब समझ में आया ना कि राजा रतन की जो बीबी पद्मावती थी वो जौहर कर ली, जो अलाउद्दीन खिलजी उनके साथ में किया था। तो ये सारा हिस्ट्री अब हम लोग को समझ में आता है। जो दुर्गावती है वो लड़ाई इतना लड़ी, झांसी की रानी है, फिर दादी कद्मावती जो महाराष्ट्र की रहने वाली थी, तो इतना सारा कुछ अब हम लोग को समझ में आ रहा है ना, पहले समझ में नहीं आता था। तो अब लग रहा है कि है सच्चाई, और वो बिल्कुल छलावा था, पूरा 100% छलावा था, लेकिन हम लोग को अंधे थे, समझ में नहीं आता था, हम लोग वही रास्ते में चले। आप लोग ऐसे नहीं कि आप लोग बोले हैं और उस चीज को गलत हुआ, नहीं, हकीकत है। सब कोई सर्च कर लिया, अच्छे से देख लिया। सब, मेरी बहन जो है वो भी आलिमा है और वो पढ़ी हुई है, मिलाद उलाद सब करती है। जब से आपका वीडियो देखा है वो नहीं मान रही थी, हम कसम दे के बोले कि एक बार देख लेने के लिए, वो देखी, बोली कि नहीं नहीं नहीं, शैतान बहका देगा, इन लोग सब शैतान है, इन लोग। तो बहुत मुश्किल से उनको मनाए। आलिमा थी, जो एक वीडियो भी हम उनका बनाए थे और बना के रखे अपना व्हाट्सएप में, कि बाकायदा ऐसे बोल रही थी। तब हमको गुस्सा आया कि शौहर की जो बीवी बात नहीं मानती है, अल्लाह पाक तो नालत देते ही थे, आप लोग भी बोलते थे, अब हूर भी नालत देती है। और हूर क्या बोलती है कि तुम्हारे शौहर कुछ दिन के लिए तुम्हारे पास है, उसके बाद तुम्हारे शौहर एक दिन मेरे पास चले आएंगे, इसलिए अपना शौहर के बात मानना है। और जो औरत अपने शौहर की बात नहीं मानती है, वो उस औरत को हूर अल्लाह से नालत दिलवाती है, और खुद हूर भी नालत देती है। मतलब औरत इतनी गलीज हो गई है कि अल्लाह तो अल्लाह, हूर भी नालत दे रही है, जो हूर को कोई जानता नहीं है। तो वीडियो हम मोबाइल में बनाए, अपना व्हाट्सएप में रखे। फिर हम बहुत दिन से सोचे थे कि आप लोग को दिखाई नहीं ये वाला वीडियो, कि ऐसा ऐसा लोग बोलती है, इतना जहर उगलती है, इतना गंदगी बकती है लेडीज लोग। अब इस्तेमाल में सुनिएगा ना तो कान नमी हो जाएगा कि ऐसा ऐसा बात बोलती है कि कहना नहीं। अब कुछ अच्छा नहीं, कुछ बढ़िया नहीं, खाली औरत की माँ सबसे बड़ी दुश्मनी औरत है। बहुत बड़ी दुश्मन है। तो फिर उसको हम कसम दिए, और आप लोग को जब देखा है तो बहुत दिन लगा हमको उसको दिखाते समझाते, थोड़ा 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 थोड़ा।
तो फिर जब हम बोले कि जो बता रहे हैं एडम भाई जैसे निकालते थे और आप लोग निकालते थे कुरान का, हम बोले कि इसमें से निकाल के तुम अच्छा से एक मतलब देख तो बाजी पहले क्या है, पहले देख ले। प्यार से उनको बोलते गए। जब वो देखी पढ़ी फिर वो बोले कि इसको अच्छा से देख तो, पहले हदीस तो देख के यहाँ पर यह है क्यों ऐसा है, और जो लोग तर्क रखते हैं उसमें से भी तो तुम नोटिस कर, जो नॉलेज देते हैं कि मायसा से शादी ही क्यों किए, फिर 9 साल में ऐसा तुम कम से कम अपना कॉमन सेंस तो लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। 9 साल की बच्ची होती है, चाहे इस टाइम का दौर हो चाहे उस टाइम का दौर हो, 19-20 का फर्क भी नहीं होगा। 9 साल की 9 साल होती है। ऐसा नहीं कि पीरियड आने के बाद वो बहुत ज्यादा उसके शरीर में वो ताकत आ जाता है। 15-16 साल की लड़की के अंदर नहीं आता है तो 9 साल का कहाँ से आएगा। ये सब चीज तो समझ। उसके बाद फिर क्यों नबी पाक इतना रखते थे लौंडी, क्यों नहीं रखना चाहिए था ना, ये चीज तो देख। तो जब फिर धीरे धीरे उसको समझ में आया तो फिर अभी तो समझ गई है वो भी अच्छा से। तो वो भी बोली थी कि बात करेंगे आप लोग से, बहुत ऐसा सवाल है उसके पास, तो बोली करेंगे। तो वो तो करेगी, चलिए ठीक है, पर हम क्या करें बताइए। आप तो सफा बोल दिए कि हमको मेरे पास कोई हल नहीं है, एडम भाई तो बोल दिए, बस हम लोग ऐसे ही नहीं, रहे। आपको आपके आपके शौहर के लिए आपको रुकना पड़ेगा थोड़ा, उनको आ जाने दो, उनको बताओ कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। जहर लगता है, मुस्लिम एरिया जो है ना जहर लगता है। इन लोग जो है ना बस खाली यही सब खाना, मीट मछली आए दिन, बाप रे बाप, हमको बहुत घबराहट और बेचैनी हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। अब अपने आप मेरे दिल में ऐसा आ गया है ना कि एकदम ख्याल कि ये सब सारा चीज हमको छोड़ना है, ये सब हमको एकदम नफरत होते जा रहा है और अंदर से घिन आ गया है। तो पकाना भी, छूने भी हमको घिन आता है, किचन में घुसने में भी घिन आता अच्छा, है। हम देखो रोशनी, एक बात मेरी अच्छे से सुनना। आप वाकई में एक समझदार लड़की है। अगर आप प्रैक्टिकली देखें, दुनिया में बहुत से बार इस जिंदगी में हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहां पे हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, एंड दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। ठीक है, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट इस्लाम। ठीक है, बहुत सारी चीजों में हम चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोशिश कर सकते हैं और हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस कंडीशन से नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, तो मैं अभी अब बहुत प्रैक्टिकल बात आपको करने के लिए जा रहा हूं। देखो, एक चीज तो ये है कि आपको ये मान लेना पड़ेगा कि अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस वजह से अभी मुझे थोड़ा दिखावा करके इसी सिचुएशन में रहना है। और ऐसी आप अकेली नहीं है, बहुत सारी लड़कियां हैं या बहुत सारे मर्द भी है। एंड अगेन इट्स नॉट ओनली अबाउट इस्लाम और ये सिचुएशन, काफी सारी चीजें होती है जिसमें एक इंसान को नहीं चाहते हुए भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये जिंदगी है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट वर्ल्ड, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज मेनी टाइम्स। ठीक है, एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप उतनी स्ट्रांग है कि यार मुझे घिन है अभी इन सारी चीजों से, मैं बिल्कुल इसको सह नहीं सकती, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फिर सारी चीजें छोड़ के, जिस तरीके से बाकी लोग कोई संन्यास में चले जाता था, कोई स्ट्रगलिंग करने के लिए आकर जो है वो स्टेशन पर सोता था, उस तरीके से आपको फिर घर छोड़ना पड़ेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ेगी। ये दो ही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन, मेरा जो जितना एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन है उसके अलावा मेरे पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एडम साहब के पास कुछ होगा तो वो दे देंगे, मैंने अपनी बात रख दी है। जी तीसरा एडम साहब। ऑप्शन तीसरा ऑप्शन मेरे पास है। आप जो दूसरा ऑप्शन बोले ना, तो ये चीज नहीं हो सकता है। एक लड़की ना बहुत मेहनत से और बहुत सपना से अपना ना घरौंदा सजाती है, अपना आशियाना बनाती है, और वो बहुत प्यारा होता है उसके लिए। तो ये जो मेरा फ्लैट है और इसको जो हम सजाए है कि कोना नहीं, ये मेरा सपना है, ये बहुत मुश्किल से हम ये चीज को किए, तो इसको तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। मेरे हस्बैंड है जिसको हम बहुत ज्यादा अपना जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मेरे बच्चे है एक, तो उसको भी हम नहीं छोड़ सकते। तो ये दूसरा ऑप्शन तो खैर हो नहीं सकता है मेरे जीते जिंदगी। तीसरा ऑप्शन एक ही चीज है कि हमको बस इंतजार करना होगा अपने हस्बैंड का, और हमको थोड़ा हिम्मत करना होगा, और हमको इस एरिया से, मुस्लिम एरिया से हमको निकलना है। इस फ्लैट को अगर बेचना भी पड़े तो हम बेच के भी यहाँ से निकल के जब उस माहौल में रहेंगे तो फिर हमको खुद ब खुद अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, ये मैंने ऑप्शन पहले ही आपको दे दिया था कि थोड़ा वेट करिए, हस्बैंड से बात करिए
और अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जी आनंद साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं सर, आपने ऑलरेडी कह दिया और वो समझ भी चुकी हैं, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यार इस टाइम पे मेरे पास लिटरली कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं इनको बता सकूं। लाइक मैं ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर सोच रहा था, और चूंकि ये फैमिली वाली हैं, तो आप जो दूसरा ऑप्शन है वो ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं, मुझे पता था ये रिजेक्ट करेंगी बाय डिफॉल्ट। एंड मैं ऑलरेडी एक लेडी से ही इस टॉपिक पे बात कर रहा था, और इस वजह से मुझे पता है कि so yeah, I understand that fully, but unfortunately she has to wait for it. Like she has to wait for the right time. ठीक है रोशनी जी, ठीक है, ठीक, निकलते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। आप आती हो तो बहुत अच्छा लगता है, लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। ख्याल रखिएगा। अच्छा, आपने कहा था आपकी दोस्त लोगों ने भी इस्लाम छोड़ दिया, या वो एडम साहब को पसंद करते, कितने नंबर से आपके दोस्त लोगों के, कितने लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है, और क्या है, कुछ बता सकती है? हाँ, बता सकते हैं, नाम तो नहीं बता सकते हैं। नहीं, नाम नहीं बताना है, नंबर्स पूछा मैंने। हाँ, नंबर में है, मेरी चाचा की लड़की है, मेरी जो ससुराल में मेरी जो चाची सास है उसकी बेटी है, और मेरी 2 फ्रेंड है, और एक और है, तो इतना कोई है। और एक मेरी बहन जो अभी मिलाद कराती है, जो बिल्कुल मानने के लिए नहीं तैयार थी, बहुत बड़ा ढीठ थी, बहुत थित्तर, मगर उसको कसम दे के प्यार से धीरे-धीरे यहाँ तक लाए। हम बोले अच्छा ठीक है, तुम सवाल का जवाब इतना देती ना, तो तुम एडम भाई लोग का, अजहर भाई लोग के सवाल का हमको जवाब ही दे दे। हम उसको ये नहीं बताए कि हाँ हम एक्स मुस्लिम हो गए हैं या फिर हम ऐसा हो गया, ऐसा कुछ बोले नहीं। हम बोले हमको समझा देना, ये जो बोल रहे तो इसमें झूठ है, तो तुम हमको ये बता देना। तो उस वही चक्कर में फिर उसको बताने, हमको समझाने के चक्कर में फिर वो खुद समझ गई कि अरे ये तो बात सही है, यहाँ सही है। तो वो बहुत ज्यादा दूर तक समझ चुकी है अभी। क्या बात है। देखो, इसी से समझ में आता है, जितनी बातें भी तुमने बताई हो, कि तुम अपने आप को एक सीक्रेट एजेंट कंसिडर करो। मतलब तुम ये कंसिडर करो कि तुम बुनियादें हिला दोगे, ठीक है? जितना दुख तकलीफ तुमको इस्लाम की वजह से झेलना पड़ रहा है, तो तुम इस्लाम की बुनियादों को खोखला कर दोगे। उसी पे काम करो फिलहाल, और जितने जितने लोगों को तुमने एक्स मुस्लिम बनाया है, उसी तरीके से ये दिन भी आ सकता है। ऐसे पास्ट में भी हुआ है, लोगों ने पूरी सोसाइटी चेंज और कर दी। अगर वो रजिया बाजी, सॉरी नाम ले लिए, अगर वो बाजी को पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, तो फिर तो वो बाप रे, वो तो आतंक का दूसरा नाम है। फिर तो वो पूरा अपना मिलाद में फिर वही सब आप लोग का ही गाना गाएगी। सही। तो मैं वही कह रहा हूं कि एज ऑफ नाउ यू कंसीडर योरसेल्फ टू बी ए सीक्रेट एजेंट, जो कि बुनियादें हिला देंगी। तो आप वहां पे जहां कहीं भी आप रहती है, वहां के पूरे मोहल्ले को और वहां की जितनी लड़कियां हैं, सारी लड़कियों को आप एक्स मुस्लिम बना दो, ठीक है? साहिल, ये रोशनी ने जो बात बोली कि भाई मिलाद में आपका गाना गाएगी, ये बात देखो कि यार मिलाद में एक्स मुस्लिमों के नाम चलेंगे अब। मतलब गाना गाने का वो गाना गाने फिगर का ऑफ स्पीच है यार, वो फिगर ऑफ स्पीच है, बट यस आई अंडरस्टैंड रोशनी जी। तो जी, मतलब वो सारा कुछ फिर रखेंगे कि इसमें सच्चाई है, आप लोग इस सबसे निकलिए। जैसे अभी बोलती है ना कि हूर भी नालत देगी, तो वो फिर हकीकत दिखाएगी जो औरत लोग इतना गुमराह में पड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल मुसलमान बिल्कुल सही के बात। औरत लोग बिल्कुल अपंग है, बिल्कुल। आप लोग कहाँ से ये लोग वर्ड निकाले हैं? बहुत अच्छा वर्ड निकाले हैं कि ये लोग बिल्कुल अपंग है, दिमागी अपंग। कहाँ से आप निकाले? अरे हाँ कहाँ से निकाले क्या? तुम्हारे भाई साहिल ने ही निकाला है, इसका श्रेय दे दो थोड़ा सा। हमेशा सारा श्रेय एडम को देते हो, थोड़ा श्रेय मुझे भी दे दो। ये वर्ड जो मोमिनों के लिए निकाला है, दिमागी अपंग, वो तुम्हारे भाई ने निकाला है, और किसी ने थोड़ी ना निकाला था। मतलब एडम भाई को लोग इसलिए इतना मानती है ना कि बहुत पेशेंस से भी अभी भी समझाते क्रेडिट हैं। नहीं देना एडम। अभी भाई तुम्हारे लिए जो है ना, ये मतलब मैं आप समझता हूँ कि अभी तक, एक मिनट रुको ना रोशनी, मैं सबसे तुम्हारा बड़ा फैन जो है ना, वो बीइंग ह्यूमन को समझ रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि बीइंग ह्यूमन की भी वो पदवी जाने वाली है, और वो पदवी मिलने वाली है रोशनी को। नहीं जी नहीं, बेशक रोशनी जी बहुत अच्छी हैं, और मैं आभारी हूँ उनका कि वो इतना प्यार करती हैं हम सबसे।
और नहीं यार साहिल साहब जिस सिचुएशन में वो हैं वी हैव टू बी जी जी बिल्कुल। एंड आई अंडरस्टैंड दैट। और नहीं रोशनी जी, आपको साहिल भाई ने बड़ी अच्छी मशवरा दिया है कि फॉर अ टाइम बीइंग दैट्स ऑल व्हाट यू कैन डू, सो वेट एंड सी, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और लाइक अगर हमारी बेगम को कोई लेके जा सकता है मस्जिद तो बाकी चीजें तो छोड़ ही देना, तो छोड़ दें। बाज दफा हमें वी हैव टू लिव ड्यू लाइफ और जीना पड़ता है, मजबूरी है, जीना पड़ता है, बाज दफा डबल लाइफ जीनी पड़ती है। प्रॉब्लम यही है कि इस्लाम को छोड़ने के बाद आपको थोड़ी डबल यही लाइफ मैं जीनी कभी पड़ती हम कभी हम लोग ये चीज ना, ये सारा हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि लाइफ में ऐसा मोड़ आएगा जो इतना ज्यादा, मतलब ऐसा मोड़ आ सकता है कभी हम लोग लाइफ में सोचे भी नहीं होंगे जिंदगी में, इतना सभी के ऐसा मोड़ भी आएगा जिंदगी में कि ये सारा कुछ को हम लोग को फेस करना पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिससे हम लोग को बुनियाद खड़ा है। अनफॉर्चुनेटली दैट्स द रियलिटी। लेकिन बात वही है ना कि बाज दफा ये मोड़ आते हैं और बस आते हैं, लाइफ है। ठीक है रोशनी जी, चलिए थैंक यू सो मच। कुछ मोमिन हजरात हाँ को भी ठीक है। और सायरा भाभी आएगी तो थोड़ा अच्छा अच्छा से बात करिएगा। इतना हंस भाभी रही थी ना उन लोग। अरे भाभी भाभी क्या बोली थी? नहीं बोले वो एडम साहब वो बोल रही है कि हम लोग संस्कार, इंडिया में संस्कार हमारे को सिखाया जाता है, तो लौंडी को भी वो भाभी बोल के ही बुलाएगी, भले से वो लौंडी है मेरी, लेकिन वो भाभी बोल के ही बुलाएगी। भाभी ओके बोली चले, अगर अब ये ठीक है। भाभी बोलना चाहती हैं तो ठीक है, वरना यार ये भाभी तो हमने बांटनी थी, मंडे ट्यूसडे साहिल की और फिर वेडनेसडे मेरी, और फिर ये तो यार गलत हो जाएगा ये। नहीं, इसी लेकिन वजह से चलो तो कोई बात कॉमन नहीं। टर्म यूज किया है ना, जब आपकी लौंडी रहेगी सायरा तभी भी भाभी रहेगी, अच्छा जब तब वो हमारी ओके। लौंडी रहेगी तो भी भाभी रहेगी, ओहो तो बिल्कुल हो परफेक्ट हो परफेक्ट यूज किया पर वर्ड। पर साहिल भाई को कुछ ज्यादा वो मानती है, वो इतना सामने से एकदम बोल रहे हैं जाने मन काहे गुस्सा हो रही, फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं करिए। हम लोग इतना हंस रहे थे ना, हम लोग 1 घंटा तक हंसते रहे सुन सुन के। वाह। अच्छा यार देखो, अच्छा ये अमित, ये बात तो पक्की है कि सायरा हमको अभी सुन रही है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल। पक्की बात है। हाँ